Welcome back to our channel Gyan Manthan. Today we will see 10 one-word substitution from the letter G. This will be the part 1 of this letter, and we will look again the next part of this letter G. So keep watching this video till the end. We will see 10 words with tricks and pictures. This is our Facebook group. You can join it. It's very important group where I post one word meaning daily in the morning or evening. You can just have that look once, and if you are interested in that, just join it. The first word that we are gonna discuss today is garrison. Garrison means किसी किले या स्थान की रक्षा करने वाला सैन्य दल. Next word is geek. Geek means गंवार असभ्य. थर्ड वर्ड इज जेनोसाइड, दैट मीन्स बड़ी मात्रा में मनुष्यों की हत्या. जर्मीसाइड मीन्स कीटाणुओं की हत्या. जेस्चर मीन्स शरीर के अंगों द्वारा भाव की अभिव्यक्ति. गिली इज आवर नेक्स्ट वर्ड एंड दैट मीन्स शिकारी का साथ देने वाला व्यक्ति, दैट इज कॉल्ड गिली. नेक्स्ट गिम्बल मीन्स जहाज में कंपास आदि को लटकाने वाला यंत्र. नेक्स्ट गिमक्रैक का मतलब होता है दिखने में आकर्षक परंतु खराब स्तर की चीज. गिमिक मीन्स प्रचार के लिए अपनाया जाने वाला तिकड़म. एंड द लास्ट वर्ड फॉर टुडे ग्लैडिएटर मीन्स लड़ाका. सो मेक श्योर you are here till the end of this video, because you will definitely learn this 10 word. It's my promise to you, but for that you will have to stay till the end of this video. So let's have our first word is garrison. As you know, किसी किले या स्थान की रक्षा करने वाला सैन्य दल, a group of soldiers living in a town or a fort and defending it. ट्रिक क्या होगा इसका? सोल्जर्स, जिसे हम गैरिसन बोलेंगे, सोल्जर्स का ग्रुप को, वो लोग गाड़ी से महल की रक्षा कर रहे हैं घूम घूम कर चारों तरफ. गैरिसन और गाड़ी से काफ़ी सिमिलर वर्ड है. आप इन्हें रिलेट करें, एक बार दो बार सुने, दिमाग को एक बार इस चीज़ के लिए खोल लें कि गैरिसन और गाड़ी से इस पिक्चर को विजुअलाइज करें और 100% याद हो जाएगा कि गैरिसन क्या हो रहा है, कि गाड़ी से सैनिक लोग किसी महल की परिक्रमा कर रहे हैं उसकी रक्षा करने के लिए. एक पिक्चर को विजुअलाइज कर ले और कंफर्म आपको याद हो जाएगा ये वर्ड. नेक्स्ट वर्ड गीक का मतलब होता है गंवार, असभ्य, एन अनफैशनेबल और सोशली इनएप्ट पर्सन. ट्रिक क्या है इसका? गीक को मैं बीच से एक स्पेस दिया हूँ, तो गी और एक में टूट गया है. तो कुछ लोग बोलते हैं कि मारेंगे 2 और गिनेंगे 1. कुछ लोग क्या बोलते हैं? मारेंगे 2 और गिनेंगे 1. ये गंवार की तरह भाषा है, जो अक्सर गंवार लोग जो झगड़ा झंझट में ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, वो ऐसे लोग ऐसे बात करते हैं कि मारेंगे 2 गिनेंगे 1. तो गिनेंगे का पहला 2 वर्ड लीजिए, गी, और 1 को 1 है ही वो, तो गी और 1 से गीक बनेगा गंवार की तरह. उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक आपको पसंद आया होगा. नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, जेनोसाइड का मतलब होता है बड़ी मात्रा में मनुष्यों की हत्या, किलिंग ऑफ पीपल इन अ लार्ज नंबर. ट्रिक क्या है इसका? ट्रिक क्या है? इसे रूट बोलेंगे, रूट से बना है ये वर्ड. GENO, जेनो जो को दिख रहा है, इसका मतलब होता है पीपल. GENO मतलब होता है पीपल. एंड CIDE किसी भी शब्द के एंड में दिखे आपको साइड, इसका मतलब होता है किलिंग, हत्या करना. तो किसी भी शब्द के एंड में CIDE से आप नोट कर लें, अगर एंड में दिखे तो इसका मतलब होता है किलिंग. जैसे इन्फेंटिसाइड, मैरिटिसाइड, फ्रेट्रिसाइड, और न जाने कितनी सी सारी साइड हैं, रेजिसाइड, फ्रेट्रिसाइड, सोरोरिसाइड. देयर आर सो मेनी साइड्स दैट यू विल सी when you will learn so many word meanings. So here we are learning genocide. Geno means people and side means killing. तो लोगों की हत्या एक साथ, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड में हुआ था, जनरल डायर के कहने पे बहुत सारे लोगों की हत्या कर दी गई थी, इसे जेनोसाइड कहते हैं. जर्मीसाइड का मतलब होता है कीटाणुओं की हत्या.
a medicine that kills germs. As we all know, germ means small bacteria and viruses and side is killing. तो जर्म का किल करने वाला ही जर्मिसाइड कहलाता है। एक ऐसा मेडिसिन होता है जो कीटाणुओं की हत्या करता है, लाइक हैंड सैनिटाइजर। जेस्चर, जेस्चर मीन्स शरीर के अंगों द्वारा हाव भाव की व्यक्ति, हाव भाव की अभिव्यक्ति करने वाला शरीर के अंग से ऐसा कोई आपको मूवमेंट दिखाना होता है, इसी को ही जेस्चर कहते हैं। जेस्चर एंड पोस्चर, दिस टू वर्ड्स that is related to our body. Posture means when we sit or when we stand in a particular situation or in a way that is something different, that we call it a posture. And gesture, when we try to indicate something with our hand and body and with any parts of our body, so that time we can call it a gesture. Gesture sounds like जैसे चेहरे, जैसे चेहरे, एंड वी कैन मोल्ड इट इनटू जैसा चेहरा चाहो बना लो। अगर आपको किसी को अपने चेहरे से रिप्रेजेंट करना है, गुस्सा, प्यार, हेट्रेड, घृणा, तो एक चेहरा से भी आप 10-20 तरह की एक्सप्रेशंस को व्यक्त कर सकते हैं जेस्चर बनाकर। तो जैसा चेहरा चाहिए बना लीजिए और जेस्चर दिखा दीजिए। नेक्स्ट, गिली। गिली का मतलब होता है शिकारी का साथ देने वाला व्यक्ति जो होता है साथ में शिकारी के। A man or boy who attends someone on a hunting or fishing expedition. रूट क्या है इसका? लाइक गिल्ली और डंडा, इससे आपको रिलेट करना है। गिल्ली और डंडा से कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे गिल्ली डंडे का साथ देता है, गिल्ली डंडा बहुत सारे लोगों ने खेला होगा आप लोगों में से, या फिर नहीं भी खेला होगा तो सुना होगा आप लोगों ने। गिल्ली डंडा एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा होता है, इसे गिल्ली बोलते हैं। साथ ही उसे बीट करने के लिए एक बड़ा सा डंडा और होता है, उसे डंडा बोलते हैं। तो गिल्ली छोटा होता है और वो डंडे का साथ देता है। उसी तरह ये जो गिल्ली है शिकारी का साथ देता है शिकार करने में। तो बहुत ही आसान है इस तरह से याद करना है इसे। नेक्स्ट, गिम्बल। गिम्बल का मतलब होता है जहाज में कंपास आदि को लटकाने वाला यंत्र। अ मैकेनिज्म टिपिकली कंसिस्टिंग और रिंग्स pivoted at the right angles for keeping an instrument such as a compass or chronometer horizontal in a moving vessel or aircraft. किसी चलती पानी में जहाज में एक क्रोनोमीटर लगा होता है। क्रोनोमीटर क्या होता है? वो डायरेक्शन को दिखाता है, समुद्र में डायरेक्शन को दिखाता है किस दिशा में जहाज को मूव करना है। और वो क्रोनोमीटर जिस चीज़ के ऊपर अटैच करके लगा रहता है, जो होल्डर होता है उसका, उसे ही गिम्बल कहते हैं। यहाँ पे आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे वाइट वाला, ये है गिम्बल। उसके बगल में कैमरा स्टैंड भी आप देख पा रहे होंगे, इसे भी गिम्बल कहते हैं। जो कैमरा का स्टैंड है जिस पे कैमरा होल्ड किया हुआ है, ये आधुनिक गिम्बल है। और ये जो गिम्बल है बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। तो इस बुक के हिसाब से ये गिम्बल आपको वाइट वाला जो जहाज में यूज होता है इसको याद करना है। तो गिम्बल एक तरह का होल्डर होता है। इसे याद कैसे करेंगे? तो GI अलग, M अलग और बल को अलग। GI से G से गिरने, M को मोमेंट की तरह लें कि गिरने के मोमेंट में बैलेंस करना, BAL मतलब बैलेंस। गिरने वाले मोमेंट में बैलेंस करके रखता है ये गिम्बल क्रोनोमीटर को। इस तरह से आसानी से याद हो जाएगा, ताकि गिरे ना, इसलिए उस मोमेंट को बैलेंस करके रखता है ये। गिम क्रैक। गिम क्रैक का मतलब होता है दिखने में आकर्षक परंतु खराब स्तर की चीज़, फ्लिम्सी और पुअरली मेड बट डिसेप्टिव अट्रैक्टिव। डिसेप्टिवली अट्रैक्टिव। डिसेप्टिवली अट्रैक्टिव का मतलब होता है धोखा देने के नज़रिए से बनाया गया कोई आकर्षक चीज़। इतनी आकर्षक बना दिया गया है कि वो आप उसको पहचान भी ना पाएंगे ये नकली चीज़ है। तो उसे गिम क्रैक कहते हैं, दिखने में आकर्षक परंतु खराब स्तर की चीज़। ट्रिक। जिम का सामान अंदर से क्रैक निकल गया। बाहर से तो बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। मान लीजिए आप Amazon.com या किसी ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर आपको कुछ जिम का सामान खरीदना है और वो वहाँ पे पिक्चर में बहुत ही सुंदर दिखाया जा रहा है कि ये ऐसा है, इतने कम रेट पे है, इतना बढ़िया चीज़ है। मगर जब आप उसको ऑर्डर करके आपके पास वो डिलीवरी हुआ तो आपने पाया कि वो बहुत ही घटिया स्तर का क्वालिटी का था। अब इसे ही कहेंगे गिम क्रैक, दिखने में आकर्षक परंतु खराब स्तर की चीज़। तो जिम का सामान क्रैक निकल गया, गिम क्रैक। नेक्स्ट है गिमिक। गिमिक का मतलब होता है प्रचार के लिए अपनाया जाने वाला तिकड़म, अ ट्रिक और डिवाइस इंटेंडेड टू अट्रैक्ट अटेंशन, पब्लिसिटी और बिजनेस।
बिजनेस के लिए पब्लिसिटी जो अपनाते हैं, एडवर्टीजमेंट लगाते हैं, माइक लेकर लोगों को आप देखेंगे सड़क पर बड़े बड़े साउंड बॉक्स को लेकर वो प्रचार करते हैं, इसे ही गिमिक कहते हैं। खास करके मॉल वॉल में तो अक्सर चलता ही रहता है, शॉपिंग मॉल में। ट्रिक क्या है इसका, जिम वाले माइक लेकर एडवर्टाइज कर रहे हैं ज़ोर शोर से कि 50% ऑफ है, 50% ऑफ है। इस तरह का कोई अगर तिकड़म अपनाया जाए तो जिम वाले GIM से जिम रखेंगे और MICK से माइक, तो जिम वाले माइक लेकर प्रचार के लिए गिमिक कर रहे हैं, तिकड़म कर रहे हैं। नेक्स्ट, ग्लैडिएटर। ग्लैडिएटर का मतलब होता है लड़ाका, वन हु फाइट्स विद अनदर पर्सन और एनिमल्स, दैट इज कॉल्ड ग्लैडिएटर। ग्लैडिएटर साउंड्स लाइक एलिगेटर। एलिगेटर एज वी ऑल नो घड़ियाल को बोलते हैं एलिगेटर, तो ग्लैडिएटर भी एक घड़ियाल की तरह होता है जो किसी से भी लड़ने के लिए तैयार रहता है, लड़ाका बोलते हैं इसे। तो ग्लैडिएटर एंड एलिगेटर बहुत ही सिमिलर है साउंड्स में। सो दीज आर द 10 वर्ड्स। होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक करें। एक कोट है, मोटिवेशनल कोट्स, खास करके हम स्टूडेंट्स के लिए, तो चलिए इसे पढ़ लेते हैं। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्टूडेंट इज टू क्वेश्चन। किसी भी छात्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता होता है, क्वालिटी होता है उसके अंदर, वो होता है क्वेश्चन करना, हर बात पे क्वेश्चन करना। लेट द स्टूडेंट्स आस्क क्वेश्चंस। तो छात्र को, बच्चों को क्वेश्चन करने से रोका ना जाए, उन्हें पूछने दें। तो आप लोग भी अपने डाउट्स को कमेंट में पूछें, मैं चाहता हूँ आप मुझसे पूछें, जहाँ तक संभव होगा मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच।